मैंने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि बीजेपी की मुखालफत न करें। बीजेपी भी एक विकल्प हो सकती है, दूसरी कांग्रेस भी एक विकल्प हो सकती है, तो इन विकल्पों पर विचार करें और समाजवादी पार्टी को छोड़ दें। मुसलमानों को अब समाजवादी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। उनके सामने पहला विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बयान है मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी का, जो तंजीम उलमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वो दरगाह आला हज़रत की गलियों का जाना पहचाना नाम है। दरगाह आला हज़रत के पास ही उनका आवास है, जहां उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर मुसलमानों के बीच बवाल मचा हुआ है, उसी पर बात करने के लिए मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने आज पत्रकारों को अपने घर बुलाया था। वहाँ उन्होंने कई चौंकाने वाली बातें कही हैं, कुछ अप्रत्याशित भी है। कुछ ऐसा भी लग रहा है कि शायद जल्दी मची हुई है। जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों को मशवरे दिए हैं वो थोड़ा चौंकाने वाले हैं। उन्होंने पहली बात ये कही है कि मुसलमानों को अब समाजवादी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। मौलाना ने इसकी वजह भी बताई है कि क्यों मुसलमानों का थोक में वोट जाने के बाद समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि अब समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लें और विकल्पों पर विचार करें। पहला विकल्प उनके सामने अगर वो शामिल हो सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा कांग्रेस है। देखिए, मैंने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी को छोड़ दें और दूसरी वैकल्पिक पार्टियों को विचार करें, उसको आजमाएं। क्योंकि 4 बार मुसलमानों ने बड़ी ताकत के साथ, बड़ी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को वोट दिया, मगर इसमें नाकाम रहे। और चूँकि अखिलेश यादव के साथ में मुसलमानों के अलावा कोई और दूसरे समुदाय का उनके पास में वोट नहीं है, इसलिए वो इक़्तिदार संभालने में, इक़्तिदार में आने में वो नाकाम रहे हैं। तो अब नए हालात हैं, नए ज़माने हैं, सियासी नया पस मंज़र है। और चूँकि किसी के साथ में दुश्मनी रखना अच्छी बात नहीं है और किसी के साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत करना भी अच्छी बात नहीं है। तो एक के साथ में 4 बार मोहब्बत करके और उसको आज़मा करके देख लिया। अब जिसके साथ में दुश्मनी रखी है, तो मैंने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि मुसलमान नेशनल पार्टी में को अपनाएं और उस पर विचार करें। नेशनल पार्टियां 2 हैं, एक भाजपा है और एक कांग्रेस है। ये 2 नेशनल पार्टियां हैं। इन 2 नेशनल पार्टियां एक विकल्प के तौर पर हो सकती हैं। इसको आजमाना चाहिए और अब समाजवादी पार्टी छोड़ देना चाहिए, ताकि जो नफरत फैल रही है, नफरत ख़त्म हो। मौलाना ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला भी बोला है, ये कहते हुए कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के सच्चे हितैषी हैं, जबकि वो मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं। मुलायम सिंह यादव मुसलमानों की समस्याओं को जानने के लिए उनके डेलीगेशन से मुलाकात करते थे और ऐसा लगातार होता था। अखिलेश यादव के पास वक्त ही नहीं है या मुसलमानों के प्रतिनिधियों से मिलना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का साथ दे रही है, नहीं दे रही है, तो इस पे एनालिसिस करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का साथ दे रही है, मगर जो इस वक्त के तकाज़े हैं, सियासी तकाज़े हैं, हालात हैं, उसके पेश नज़र हमें ये चाहिए कि अब विकल्प के तौर पर किसी और को चुनें और समाजवादी पार्टी को छोड़ दें। चूँकि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। मुलायम सिंह मुसलमानों के हितैषी हैं और अखिलेश यादव मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं। मुस्लिम डेलीगेशन जब अखिलेश यादव से मिलने के लिए टाइम मांगता है, उनके पास में टाइम नहीं होता है। जब वो टाइम नहीं दे सकते तो मुसलमानों का हल क्या करेंगे? जबकि उनके वालिद मोहतरम मुलायम सिंह यादव जी से जब हम लोग टाइम मांगते थे, तुरंत टाइम देते थे। वो मसाइल सुनते थे, गहराई से सुनते थे, हल करने की कोशिश करते थे। तो इसलिए अखिलेश यादव मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं, मुलायम सिंह मुसलमानों के हितैषी थे, और इन दोनों बाप बेटों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहरहाल, जिस तरह से मौलाना ने समाजवादी पार्टी को लेकर मुसलमानों के बीच मैसेज दिया है, उसका कितना असर होगा ये तो बात की बात है। अगर हम बरेली की बात करें तो मुसलमानों की राय भारतीय जनता पार्टी को लेकर तब्दील हो रही है। द लीडर हिंदी ने अभी पिछले दिनों जब मोहल्ला सैलानी पर एक परिचर्चा की तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात स्वीकार की थी। ये उस मोहल्ले की बात है जहाँ पूरी तरह से मुसलमान रहते हैं, और अब से पहले अगर हम देखें तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट नहीं पड़ता था। इस बार 128 वोट सैलानी के बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के निकले हैं। जिन मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, उन्होंने द लीडर हिंदी पर ये बात खुलकर कही भी है। द लीडर हिंदी से ज़्यादातर लोगों ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के और करीब जा सकते हैं अगर कुछ चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ठीक कर ली जाएं। बहरहाल, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने उसी बात को आगे बढ़ाया है। अब उनकी बात का कितना असर होता है ये देखना होगा।